मिस्टर साहिल मल्होत्रा जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं, वो तो आजकल ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स दे रहे भाई हैं उनका तो भाई वो ये सब लोग जो है जितने रिप्यूटेड नेम्स हैं सारी आजकल एक वो शूटिंग स्प्री पे हैं सब हाँ लोग हर कोई पकड़ के रखा हुआ है कि आप बीसे को छोड़ेंगे नहीं। तो उनने ऐसा बोला है कि अफगानिस्तान सीरीज के बाद एक मीटिंग कंडक्ट हुई, एंड ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था कि अफगानिस्तान सीरीज वो वी आर प्लेड अगेंस्ट माइटी अफगानिस्तान एंड हम लोग जीत भी गए हैं। हाँ उसके बाद भी हैव टू कंडक्ट अ मीटिंग क्योंकि अब कुछ हार्ड कॉल्स देनी पड़ेंगी। उसके बाद एक मीटिंग कंडक्ट होती है। 3 मैच के रिजल्ट में सिर्फ 3-0 जीते। ऐसा कैसे भाई, क्या कर रहे हो आप? बदतमीजी है, ये तो 3 मैच के रिजल्ट में सिर्फ 3-0। ऐसी मीटिंग तो आपके व्हाइट वॉशेस के बाद नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि अगर 3 मैच है तो आप सिर्फ 3 ही जीत सकते हैं। जितनी आपको अफगानिस्तान के बाद करनी पड़ेगी, व्हाइट वॉश पे तो सवाल नहीं उठ रहे थे इतने। तो उसके बाद मीटिंग होती है, वहां पे डिसाइड होता है कि रोहित शर्मा को हमें रेस्ट देना चाहिए। बट उस टाइम पे जितने भी सिलेक्टर्स थे उनके हिसाब से ये बात निकल के आई थी कि रोहित शर्मा की अगर आप परफॉर्मेंस देखो, हर बार ऐसा होता है कि अच्छा सीरीज चल रही है, लास्ट मैच में आके अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, देन क्या होगा कि अब सेंटिमेंट ही ऐसा बन जाएगा, नैरेटिव ऐसा बन जाएगा कि हमें लगा अच्छा हमें एक और सीरीज देनी पड़ेगी। तो हम ऐसा कब तक करने को विलिंग है? बार बार रोहित शर्मा अगर लास्ट मैच में आके परफॉर्म कर देंगे तो हमें लगा अच्छा हाँ स्टिल वो एक स्पार्क है यार, वो एक्सपीरियंस भी है, स्पार्क भी है, 27 वर्ल्ड कप में काम आने वाला है, एक और सीरीज दे देते हैं। और टाइम धीरे धीरे करके अब 27 वर्ल्ड कप पास आ रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग ये भी था, एंड दे इवन ट्राइड टू निटपिक कि रोहित शर्मा की इनिंग्स को कैसे थोड़ा सा कम दिखे कि अच्छा स्टार्टिंग के 6 ओवर में तो इतना नहीं था, तो स्टार्टिंग की 15 बॉल में जो इंटेंट दिखनी चाहिए वो तो नहीं थी। बाद में आके रन आ गए, बट डज नॉट मैटर। 10 ओवर के बाद अगर आप खेल रहे हो तो फिर इतना मैटर नहीं करेगा। ये जो आपने कहा है कि लास्ट में आके रन मार दे रहे हैं, ये भी सिर्फ पिछले 1-2 सीरीज के लिए ही वैलिड वही है। मैं यार, हाँ ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में तो उन्होंने दूसरे मैच ही 50 मार दिए थे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने खराब करा उसमें। तो दैट इज व्हाई आई फील सो कि अगर ये चीजें तब होती हैं जब आप रीजन ढूंढ रहे होते हो, वरना अगर कोई प्लेयर रन मार रहा है ना तो कोई घंटा नहीं सोच रहा कैसे मार रहा है, अनलेस यू आर सरफराज खान, और इनका तो वेट भी है, और विराट कोहली अच्छा कैसे रन आ रहे ये भी देखे जाएंगे। यार आप रन बहुत मार रहे हैं सर, पर आप इंडिया में नहीं रहते। हाँ, अब ये प्रॉब्लम है हमारी। आप रन तो बहुत मार रहे हैं लेकिन आप जूते क्यों बेच रहे हो? हमें अच्छा नहीं Does लग not feel right. Come You on, look like विराट। a part-time cricketer, man. आप इतने बड़े खिलाड़ी हो। पता है किसी एक आदमी ने ये पिछले पॉडकास्ट के कमेंट से बोला कि विराट रिटायर नहीं हो सकते, हाँ क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी एक शू लाइन लॉन्च करी है। उसका उससे क्या रिलेशन भाई है क्या? भाई जब आप स्पॉटलाइट में होते हो तब अगर आप वो चीज स्टार्ट करो ना वेंचर, वो अल्टीमेटली 10x टाइम पे ग्रोथ होगी उसकी। हाँ वो तो है। मतलब यू आइडली वांट कि जब भी आप अपना ऐसा कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हो तब आप एक एक्टिव क्रिकेटर हो, एक्टिव स्पोर्ट्समैन हो, ताकि उस चीज को आप उस लेवल पे लेके जा सको। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। दैट इज व्हाई आई थॉट कि वो भाई ये चीज मैंने सोची नहीं थी। जिन्होंने भी कमेंट करा भाई शाउट आउट टू यू। बट ठीक है भाई, ये मिस्टर साहिल मल्होत्रा ने बोला है अल्टीमेटली द गुरु ऑफ ऑल पीपल। मिस्टर विक्रांत गुप्ता ने क्या बोला है? अब विक्रांत गुप्ता ने बोला तब तो फिर भाई तो उनने ये बोला है कि रोहित शर्मा अगर ट्राई कर रहे हैं कि मुझे खेलना ही खेलना है, तो आप कर लो ये चीज, बट डिले करने का कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली इट इज इनएविटेबल नाउ कि आपको टीम से जाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्टर्स ने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया है। ये विक्रांत गुप्ता जी ने कहा, बोल दिया है कि सिलेक्टर्स अगर अपना दिमाग बना चुके हैं तो आप ये सब डिले कर सकते हो उस चीज को, बट इट इज इनएविटेबल कि आपको टीम से जाना ही पड़ेगा। तो इट माइट एज वेल रिटायर ऑन अ हाई कि मैं जा रहा हूं तो ठीक है भाई, मैंने बता दिया मेरा लास्ट मैच है, मेरे को ट्रिब्यूट भी मिलेगा, गौतम गंभीर मुझे ट्रिब्यूट देंगे, जो आदमी मेरे को निकाल रहा हूं मुझे ट्रिब्यूट देगा, मैं एक स्पीच दूंगा बस और फिर मैं आराम से जाऊंगा, रादर देन कि मैं पुश करता हूं और मुझे पता ही नहीं मेरा आखिरी मैच कब हो गया, पता ही नहीं चला मुझे। तो अगर आप ये सारे जर्नलिस्ट की बात सुन लो ना, ये सारे मतलब दीज आर आर्ग्यूएबली द टॉप 3 नेम्स राइट नाउ, जितने भी पूरे मतलब विक्रांत गुप्ता जी तो टॉप पे ही रहते हैं पूरे टाइम से जब से मैं देख रहा हूं, बट दीज आर द टॉप नेम्स। अगर वो ये चीज खुल के आके बोल रहे हैं, देन आप कितना ही, अब मिस्टर देवजीत साइकिल को आप क्या ही कितना ही बोल लोगे कि हाँ भाई इनने बोल दिया आके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका भी काम यही है कि भाई मैं इस चीज को शांत करूं, दैट इज हिज जॉब। वो तो आके नहीं बोल सकती कि हाँ हमने सोचे रोहित को रिटायर करने वाले हम निकाल देंगे यार बहुत हो गया हम जैसा कर, कोई नहीं बोलने वाला भाई ये चीज आके। तो चाहे उनने ये चीज एक ऑफिशियल लैंग्वेज में कुछ बोला हो, इट डज नॉट मेक सेंस फॉर अस टू बिलीव दोज वर्ड्स एज दे आर। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल पीपल कि ऐसा नहीं है। पर अभी तक मैंने आपको बताया एवरीथिंग इज पॉइंटेड टुवर्ड्स कि रोहित शर्मा का रिटायरमेंट होने वाला है। और अगर तुम ये पॉइंट कर रहे हो तो अब मैं ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर रिटायर कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, और अभी तक क्यों नहीं कर रहे, और इस मैच के बाद ही क्यों नहीं कर रहे? हाँ तो वही ना, परहैप्स उनके मन में ये चीज है कि मैं जितना ट्राई कर सकता हूं उतना करूंगा, क्योंकि अगर आप ये इस एक्चुअली में देखो ट्रेनिंग सेशंस में जो चीज निकल के आई है, अब जो है ना आप पलट दो, अब आप कहोगे तुझसे ज्यादा दोगला पलटू इंसान तो मैंने देखा ही नहीं, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट ये बात कर रहा था आखिरी के 15 मिनट कुछ और बात कर रहा है। हम आपको सारे पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, इसलिए हमारे ये तो मेरा भी माइंड एकदम मेस्ड अप ही इस टाइम पे, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन में जो देखने को मिला इट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। भाई ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था,
अगर एक खिलाड़ी का आखिरी मैच होगा तो पहली बात वो क्यों आएगा? ऑप्शनल मीन्स कि आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। बट रोहित शर्मा नॉट ओनली ही वाज प्रेजेंट देयर, उन्होंने अटेंड करा उस सेशन को, एंड ऐसा कह रहे कि रोहित शर्मा ही इज हेलबेंट ऑन कंटिन्यूइंग, चाहे सिलेक्टर्स उनको कुछ भी बोल दे, वो एटलीस्ट अपने दिमाग में सोच रहे कि मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा, रन आएंगे नहीं आएंगे, मैं जितने मुझे चांसेस मिलेंगे मैं ट्राई करता रहूंगा, एंड इफ इट हैपेंस कि सिलेक्टर्स ने मना कर दिया तो मना कर दिया, मैं तो अपना पूरा ट्राई करने वाला हूं, मैं अपने एंड से गिव अप नहीं करने वाला। अपेरेंटली रोहित शर्मा ऐसा सोच रहे हैं, एंड अगर वो ऑप्शनल एवरी राइट फॉर दैट एज अ प्लेयर, अगर वो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में आए हैं तो इट मेक सेंस आल्सो, देख के लग भी रहा है कि यही चीज है। ठीक है। अब रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज, इफ इट इज हिज लास्ट मैच, या फिर अगर इतना ज्यादा प्रेशर में वो है, तो आपको लगेगा भाई ये तो चुप रहेगा, हाँ, ये तो अलग अलग रहेगा, एकदम थोड़ा सहमो रहेगा, क्योंकि आजकल पिच पे तो सहमो ही लग रहे होते हैं भाई, कि मैं कैसे मार दूं, मैं तो आराम से टिक के 50 के लिए खेलूंगा, वेरी सैड भाई। ही वाज सीन लाफिंग विद गौतम गंभीर, जो अपेरेंटली उनको इस टीम पे निकालने का ट्राई कर रहे हैं पूरा। एक बहुत फेमस अभी विजुअल आया है जो कि बाद में स्टार स्पोर्ट्स ने भी दिखाया कि मिस्टर सितांशु कोटक, गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा वो लॉर्ड्स की उस बालकनी में खड़े हुए हैं, एंड वहां पे खूब हंसी मजाक चल रहा है। गौतम गंभीर ने कुछ फोन पे दिखाया उनको, एंड देन दे ऑल बर्स्ट आउट लाफिंग। तो क्या एग्जैक्टली मैं मायने निकालूं, तो इसका क्या मतलब है कि फिर मतलब गंभीर नहीं है इसके पीछे? यार आई डोंट थिंक सो। सब लोग यही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा वाले पार्ट पे, विराट कोहली वाले पार्ट पे तब भी अलग अलग हो सकते हैं, रोहित शर्मा वाले पार्ट पे बीसीसीआई, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर सब सेम पेज पे हैं कि भाई टाइम हो गया। तो फिर इतना चिल कैसे? दैट इज, अब मैं इतना कंफ्यूजन, आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम मैं किसी एक ऐसे टॉपिक पे इतना कंफ्यूज कब हुआ था, क्योंकि सब जर्नलिस्ट कुछ और कह रहे हैं, मिस्टर देवजीत साइकिया कुछ और कह रहे हैं, अब यहां पे जब बातें देख रहे हैं लोग ही तो कुछ और है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लेट मी रिमाइंड यू ऑल, रोहित शर्मा इज दैट काइंड ऑफ पर्सन कि अगर अल्टीमेटली भला इट इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर उनसे अच्छे से कन्वे करी गई होगी तो वो इस चीज को दिल पे नहीं लेंगे। विराट कोहली बहुत अलग आदमी है, रोहित शर्मा बहुत अलग आदमी है। रोहित शर्मा कैन स्टिल जोक अराउंड द गाइज जो कि शायद अल्टीमेटली उनके पीछे छुरा मारने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, आई हैव बीन इन दिस प्लेस, मैं खुद कप्तान रह चुका हूं, मैंने खुद प्लेयर्स को निकाला है, उन्होंने मुझे खुद बाद में गालियां दी हैं, आई हैव बीन इन प्लेस, आई हैव बीन इन दिस बिजनेस लॉन्ग इनफ टू नो कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें चलती हैं। तो शायद आप उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, ऑल्दो स्टिल मुझे चीजें बिलीव नहीं हो पा रही कि अगर एक तरफ ऐसी खबरें आ रही हैं तो फिर ये दोनों आपस में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, जब वो होटल में पहुंचे थे तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे ऐसे पुर के पूछा कि रोहित भाई दो बातें हो जाए ऐसे कुछ करके, तो उनने ऐसे करके बोला कि मैं कल ट्रेनिंग सेशन में मिलूंगा और आगे भी मिलूंगा, हंस के बोला उन्होंने। सर इसका क्या मतलब है? अब आगे भी मिलूंगा हंस के बोला, इट मींस शायद रोहित शर्मा को तो लग रहा है कि मेरी टिकट आगे तक की है। सर व्हाट डज दिस मीन? पर बाकी सब कुछ और के साथ क्यों खेल रहे हैं? हाँ। और अगर अब आपने ये बोल दिया है और उसके बाद मुझे अगर अब खबर आ गई ना कि अब आप 27 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, आप रिटायर हो रहे हो, हाँ सर आप देख लेना। भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, कौन एजेंडा पेडलर है कौन प्रोपेगेंडा चला रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई बिल्कुल। आई थिंक द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, देयर विल स्टिल बी सम लूप होल्स, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। हाँ। तो हमारे पास और भी कुछ चीज है भी शेयर करने के एक मैं लास्ट ही बता देता हूँ, अच्छा, फिर मिस्टर मैं बताता मॉर्ने मॉर्कल ने ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कि रोहित शर्मा का जो फॉर्म है ही विल वर्क इट आउट। बैटिंग अगर आप टॉप पे करने जाते हो, फ्रंट बैटिंग करने जाते हो, इट इज नॉट इजी एट ऑल। वो हमारा जो बैटिंग लाइनअप है उसमें काफी कामनेस लेके आते हैं, सो देयर आर नो वरीज एंड नो कंसर्न्स एट ऑल। ये उन्होंने रोहित शर्मा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया जब उनसे पूछा गया उनके फॉर्म के बारे में, आगे वो कैसे प्रोग्रेस करने वाले उसके बारे में। साउंड सो वियर्ड कि रोहित शर्मा के लिए कामनेस लेके आ रहे हैं, एडजेक्टिव यूज हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पता था कि एक्सप्लोसिविटी लेके आते हैं, हाँ और एकदम से काम नहीं, मैं तो उस सेंस में भी कह रहा हूँ कि मतलब रोहित शर्मा के चलते ही तो पूरे इंडियन क्रिकेट से कामनेस गई हुई है। इस पॉडकास्ट से मेरा मैं भाई 20 मिनट हो गए, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हाँ। कि कौन, मैं अभी तो कुछ और बोल रहा था अब कुछ और कह रहा हूँ, बट दिस इज हाउ थिंग्स आर राइट नाउ, एंड दैट इज व्हाई इवन आई एम कंफ्यूज, आई एम प्रीटी श्योर यू आर आल्सो कंफ्यूज्ड।